नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ से तोड़े जा रहे प्रतिष्ठान और दुकान, जगह कराई जा रही अतिक्रमण मुक्त। रेका के कपिलेश्वर स्थान कैनरा बैंक लूट मामले में 8वां अपराधी मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र से हुआ गिरफ्तार। कलवाही के मुख्य सड़क मलमल नपटोलिया के समीप कलवाही के उप प्रमुख से 6 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूटा मोबाइल व नगद। बिक्सी के खैरीवाका दक्षिणी में सीओ और नाहज रुपाली उत्तरी में बीडीओ ने की विभिन्न सरकारी योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल। शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक पंचायत उपनिर्वाचन के संचालन को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई अहम निर्देश। मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दौरान पुलिस को देख फरार होने वाला मोटरसाइकिल चालक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। कलवाही के VMS+2 उच्च विद्यालय के किरानी त्रिलोक कुंवर को मिला बेल, फिर से किया स्कूल में योगदान। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन है तैयार, वर्तमान में वैक्सीन की अनुपलब्धता। और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मधुबनी कांग्रेस सेवा दल ने चलाया सदस्यता अभियान का कार्यक्रम। दर्जनों लोगों ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर आयुक्त के नेतृत्व में मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजरा, जहां जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कई दुकान व मकान तोड़कर हटाए गए और इसके साथ ही लोगों को फिर से वहां अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी देते हुए आगे करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई। इस बाबत नगर आयुक्त ने बताया है कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान आगामी 27 दिसंबर तक जारी रहेगा और बेहद ही सख्ती के साथ आगामी 27 दिसंबर तक मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के शहरी इलाकों को विशेष रूप से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। मधुबनी शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए निकले धावा दल ने बाटा चौक से अपनी कार्रवाई शुरू की। यहां से यह टीम महिला कॉलेज रोड होते हुए गंगा सागर चौक पहुंचा। इसके बाद यह टीम तिलक चौक से महंती लाल चौक होते हुए गिलेशन बाजार पहुंचकर अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान कई दुकान, मकान के हिस्से और विभिन्न व्यवसायियों को हटाया गया। इस दौरान की गई कार्रवाई में लगभग 7,000 का जुर्माना वसूल किया गया और 1.5 दर्जन गुमटी व अन्य दुकान को तोड़कर हटा दिया गया। वहीं विभिन्न मकानों के अतिक्रमित हिस्से को तोड़कर हटाया गया। सिटी मैनेजर राजमणि कुमार के नेतृत्व में
नगर निगम की टीम ने इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर सख्त कार्रवाई की है। चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत अतिक्रमण खाली कराया गया है। सड़क और नाला पर लगे अस्थायी संरचना को हटाया गया है। यह टीम चिन्हित किए गए स्थान को खाली कराई और सख्त निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने का यह विशेष अभियान 27 दिसंबर तक पूरे शहर में चलाया जाएगा। अतिक्रमण धावा दल में अभियंता शुभम कुमार, अमीन परवेज आलम, नंद किशोर मंडल, मोहम्मद चांद, इम्तियाज जहांगीर, होमगार्ड शंकर कुमार झा व विनय कुमार शामिल हैं। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान जारी रहेगा। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि पूर्व में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मधुबनी शहर में चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताया कि इन अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जा रही है कि फिर से अतिक्रमण किया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज अतिक्रमण नगर निगम मुख्यालय से चले हम लोग और इसके बाद थाना चौक तक आए हैं। खादी ग्रामोद्योग के अंदर में भी बहुत सारा अतिक्रमण था उस रास्ते में, उसको भी खाली कराया गया है। इसके बाद हम लोग बाटा चौक तक आए। बाटा चौक तक दोनों साइड से जितने भी दुकान लगे थे सबको खाली करा दिया गया, फाइन भी कर रहे हैं। और बाटा चौक से आकर के हम लोग महारानी कॉलेज रोड में भी आए। कॉलेज रोड से होते हुए हम लोग गंगा सागर मोड़ तक खाली कराते हुए पुनः हम लोग तिलक चौक जा रहे हैं। तिलक चौक से आगे सेंटर चौक तक आज अतिक्रमण खाली कराया जाएगा और जो पकड़ा रहा है उस पर फाइन भी किया जा रहा है। लेकिन जो आज खाली कर दिया पूरा फिर कल होकर लगा लेना, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा जो काम है हम कर रहे हैं। नगर प्रशासन जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। लोग फाइन देने के लिए तैयार तो फाइन दें और फाइन के बाद में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग को पकड़ करके हम लोग जेल में बंद भी करने का कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे पहले भी थाना रोड में हम लोग 6-7 लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिए थे। FIR भी हुआ था। लोगों को अगर लगता है कि हम FIR के बिना नहीं सुधर सकते हैं तो FIR करने की भी कार्रवाई की जा रही है। सड़क है मधुबनी में जिसका कि निर्माण किया जाना है। जो स्टेडियम रोड सिंघानिया चौक की तरफ जाने वाली जो रोड है इसका डिमांड काफ़ी दिनों से हो रहा था। और दूसरा आर.के. कॉलेज से किशोरीलाल चौक होते हुए जो सड़क जाएगी उसका निर्माण होगा। तो दोनों सड़क का निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो उस रोड पर काफ़ी सारा अतिक्रमण डीएम साहब के द्वारा प्रत्येक माह की समीक्षा की जाती है। रोड के संबंध में, अतिक्रमण के संबंध में, नाला निर्माण के संबंध में उनके द्वारा इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। काफ़ी लोग जो है वो अतिक्रमण किए गए। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा वही है कि जो स्टेडियम रोड है उसमें जितना भी अतिक्रमण उसको हटाया गया और जो आर.के. कॉलेज से किशोरीलाल चौक तक का जो रोड है उससे अतिक्रमण हटाया गया। और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर अभियान चलता है प्रत्येक माह उसमें विदेशन बाजार है, थाना मोड़ है, निधि चौक है, स्टेशन चौक है, सब है। वो सारी जगह से अतिक्रमण हटाया जाता है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है बोर्ड की बैठक में कि जो दोबारा अतिक्रमण पाए जाएंगे उससे 1000 रुपया जुर्माना वसूल किया और 500 रुपये मिलता उसका अलग से दर निर्धारित किया। तो जो दोबारा पाए जाएंगे कि इनको बार बार हटाया गया, पूर्व में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना वसूल किया। तो हम लोगों ने पहले माइकिंग भी करवाया है, प्रचार भी कराया है। तो उसी के अनुसार हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 तारीख से प्रारंभ किए हैं जो लगातार 27 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 10 अक्टूबर को रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक लूट मामले के 8वें अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी को मुजफ्फरपुर जिला के कथैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोबाइल और पैसे भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को हुए कैनरा बैंक लूटकांड मामले में कुल 9 अपराधी शामिल थे, जिसमें 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8वें अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य बचे हुए अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जोर शोर से छानबीन जारी है। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान कैनरा बैंक में बीते 10 अक्टूबर को लूट के प्रयास मामले में रहिका पुलिस ने प्राथमिकी के नामजद 8वें अपराधी को मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर से
रंजीत कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को दिन के 10:20 पर 5 की संख्या में अपराधी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे, जबकि 4 अपराधकर्मी बैंक के बाहर इर्द गिर्द घूम तहकीकात कर रहे थे। कुल 9 अपराधकर्मी के सहयोग से घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। लूट में संलिप्त एक अपराधी के द्वारा बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसकर पिस्टल तान दिया, शर्ट की जेब में रखे 5100 रुपया ले लिया और सीसीटीवी का तार काट दिया। इसी बीच मैनेजर संतोष यादव के साथ अपराधी की नोकझोंक होने लगी और नोकझोंक के क्रम में उसने लॉकर की चाबी मांगी और एक अपराधी का पिस्टल बैंक मैनेजर ने छीना। सफाई कर्मी ने अपराधियों का विरोध किया। दूसरे अपराधियों के द्वारा सफाई कर्मी को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होकर मूक दर्शक बने रहे, जिससे घटनास्थल से अपराधी बाइक से भागने में सफल हो गया। हालांकि कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होने के कारण दौड़कर ही मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया था। इसकी सूचना बैंक मैनेजर के द्वारा रेहका थाना को दी गई। मौके पर रेहका थाना पुलिस के द्वारा अपराधियों को दौड़कर पीछा करते हुए 2 अपराधी को खदेड़कर ककरौल और रामपुर के बीच कब्रिस्तान के जंगल से पिस्टल के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रेहका राजकिशोर कुमार ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद सोनू आलम, आफताब अली, हनी राज, भूलचुला यादव, रत्नेश पांडे, अनिल सिंह सभी मुजफ्फरपुर जिला के हैं, जिन सभी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लूट में पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक अपाची बाइक, 2 मोबाइल, 1 बैग, 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। बाकी एक अपराधी को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। जल्दी ही उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्तार रंजीत कुमार पासवान को घटना में प्रयुक्त मोबाइल के साथ मुजफ्फरपुर जिला से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही थाना क्षेत्र से लूट की खबर सामने आ रही है, जहां बीते मंगलवार की रात कलवाही से बासोपट्टी जाने वाली मुख्य सड़क पर मलमल गांव के समीप रात के 10 बजे 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर कलवाही के उप प्रमुख चंदन कुमार से उनकी मोटरसाइकिल, पैसे और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। हालांकि उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो उन्हें मोटरसाइकिल वापस कर दिया गया, जिससे वह किसी भी तरह भागते फिरते पहुंचे और फिर ग्रामीणों के द्वारा उस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लोग निकले, लेकिन तब तक सभी अपराधी भाग चुके थे। मामले को लेकर कलवाही के थानाध्यक्ष ने घटनास्थल की जांच की है। गिरफ्तारी को लेकर छानबीन की जा रही है। कलवाही से बासोपट्टी जाने वाली मुख्य सड़क पर मलमल नवटोलिया के पास 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने कलवाही के उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव का मोबाइल व जेब में रखा करीब 800 रुपया लूटकर फरार हो गया। उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने बताया कि जिस घटना की जानकारी लिखित रूप से कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को दिया है, वह नाजिरपुर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता किरण देवी के घर से श्राद्ध कर्म का भोज खाकर वापस अपने गांव उड़ार जा रहे थे। मलमल कदम चौक से आगे जैसे ही निकले तो मलमल नवटोली के पास रात के करीब 10 बजे के आसपास 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने बांस लगाकर रास्ता घेर दिया, तो मजबूरन उनको अपना बाइक रोकना पड़ा। सभी अपराधियों के हाथ में हथियार था। उन अपराधियों में से एक अपराधी ने पीछे से गर्दन पर पिस्टल सटा दिया और अपराधियों ने मोबाइल, जेब में रखा करीब 800 रुपया और बाइक छीन लिया। उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने बताया कि उन्होंने अपराधियों से कहा कि मोबाइल और पैसा लेना है तो ले लो। उन्होंने कहा कि रात का समय है, बाइक दे दो। उसने अपना परिचय अपराधियों को दिया तो वे कलवाही उप प्रमुख हैं, तो अपराधियों ने उनका बाइक वापस कर दिया। उन्होंने बताया कि अपराधियों के जाने के बाद आगे जाकर किसी तरह अपने ग्रामीणों को सूचना दी। तब तक कुछ नौजवान साथी और ग्रामीण भी घटनास्थल की ओर अपराधियों की धरपकड़ के लिए दौड़े, लेकिन तब तक सभी अपराधी भाग चुके थे। हालांकि उसके बाद कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार भी मौके वारदात पर पहुंचे, लेकिन कलवाही पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। घटना बीती रात मंगलवार की है। बुधवार को जिला से टेक्नीशियन सेल जिला प्रभारी अजीत कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन किया। साथ में कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार भी थे।
उन्होंने बताया है कि घटना को लेकर अनुसंधान व छापेमारी की जा रही है। सब टेंडर कलर का सब था और कुछ बोल भी रहा था उसमें जो है। हम एक चीज देखने को मिल, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हम नाजिरपुर से राशि किरण जी के घर से हम भोज खा करके रात्रि करीब 10 बजे जो हम कलवाही से इन किए, तो करीब हम 10 या 10:30 के बीच में हमको जो है मलबल में जो है नपटोलिया टोल पड़ता है, वहाँ पे कुछ अपराधी जो है छुपा हुआ था। और हमारा लाइट, गाड़ी का लाइट देखने पर जो है वो बांस जो है रोड पे डाल दिया। उसके बाद जो है अपराधी दौड़ के आया तो हमारे गर्दन पे पीछे से क्या सटाया हम उसको देख नहीं पाए, लेकिन हम 2-3 चीज अपने आंखों से देखे। वो बकरी काटने वाला एक तलवार आता है वो उठा, और हंसुआ, धान काटने वाला हंसुआ से हमको जो वार कर रहा था, और पीछे से क्या सटाया था, या पिस्टन था या क्या था, तो हम सही रूप से देख नहीं पाए। वो लोग करीब 6-7 व्यक्ति थे। उसके बाद हम उसको बोले कि जो हम कलवाही ब्लॉक के ऊपर मुख्य हैं, मेरा नाम चंदन प्रकाश यादव है, जो आप लोग जो हमको क्या काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, जो पैसा और मोबाइल है मेरे पास, लेना है तो ले लो। तो मोबाइल और पैसा ले लिया। कितना पैसा था? पैसा मेरा करीब जो है 700-800 रुपया था, ज़्यादा पैसा नहीं था। मोबाइल मेरा महंगा था, और मेरे साथ गाड़ी था। वो गाड़ी कौन गाड़ी था? स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर। तो संजोग बस हमने अपना परिचय दिया तो मेरा गाड़ी छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल और पैसा वो ले लिया। कुछ कागज जरूरी। कितना अपराधी था? करीब 6-7 लोग थे। और मुंह बांधे था क्या? हाँ, सब काले पट्टी से मुंह बांधे हुए थे। उसके बाद में जो है हम वहाँ से चल करके बलवा टोल पहुँचे। बलवा टोल के बाद जो है हम बड़ा बाबू को फोन किए। बड़ा बाबू ठीक 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे, और कुछ वहाँ के नौजवान साथी भी थे और ग्रामीण भी थे। फिर जो है कहा कि हम उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कितने बजे रात की घटना है? करीब 10 और 10:30 बजे के बीच की घटना है। अब कितने उम्र का अपराधी लगा हो? सब टेंडर एज का लड़का सब था। 15 और 20 वर्ष की जो है लमसम में था। सब टेंडर एज का लड़का सब था। और कुछ बोल भी रहा था? उसमें जो है हम एक चीज देखने को मिल, बराबर हम जाते रहते हैं घर कलवाही, हमको तो आना जाना रहता है। हम बराबर देखते रहते हैं कि जो कुछ अपराधी, जैसे कि जो जीवट पुला के पास मेरा कुर्सी नहर है, वहाँ एक पत्रकार को जो है लूट लिया गया था पूर्व में। उसके बाद जो है मेरा पेट्रोल पंप है, वहाँ है। जो कुछ अपराधी का जो गढ़ बन गया है, तो उस पर जो है हम चाहेंगे जो सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाए, प्रशासन उस पर जो है उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंदन प्रकाश यादव, मैं कलवाही ब्लॉक का उप प्रमुख हूँ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बुधवारी जांच के तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बिस्वी प्रखंड के खैरी बाका दक्षिणी में सीओ नीलेश कुमार व नाहस रुपौली उत्तरी में बीडीओ मनोज कुमार ने सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र समेत विभिन्न योजनाओं की जांच पड़ताल करते हुए आम लोगों से भी बातचीत कर इसका फीडबैक लिया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को इन योजनाओं पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवारी जांच के तहत बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के खैरी बाका दक्षिणी पंचायत में प्रभारी सीओ नीलेश कुमार व नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार ने सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की स्थलीय जांच की। जांच के दौरान योजनाओं से जुड़े कई कर्मी मौके पर मौजूद थे। अधिकारी ने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, गली नाली, आवास, जन वितरण प्रणाली के अलावा पंचायत में संचालित सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातलीय पड़ताल की और आम लोगों से भी इस बाबत जानकारियां ली। उन्होंने मकतब विद्यालय बाका व आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 244 का जांच कर विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों को अच्छे से संचालन की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने पंचायत में नल जल योजना, आवास योजना और मनरेगा से चल रही योजनाओं की भी स्थलीय जांच की। जांच के दौरान खैरी बाका में जन वितरण प्रणाली विक्रेता मोहम्मद इस्माइल का पीडीएस दुकान बंद पाया गया। बीडीओ मनोज कुमार व सीओ नीलेश कुमार ने मुखिया व स्थानीय कर्मियों को कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच अधिकारियों ने बताया कि जांच के क्रम में जो अनियमितता पाई गई है उसका प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। मौके पर खैरी बाका दक्षिणी मुखिया मोहम्मद हसनैन, राजस्व कर्मचारी अभिषेक कुमार सहित कई कर्मी व स्थानीय लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला भर में जिला परिषद सदस्य पद का 1, ग्राम पंचायत मुखिया पद का 1, ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 3, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 4, ग्राम पंचायत सदस्य के 14 एवं ग्राम कचहरी पंच के 70 यानी कि कुल 93 रिक्त स्थानों पर पंचायत चुनाव होना है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर 28 तारीख को 28 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं 30 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों व नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों की भौतिक सत्यापन कर ले व भय मुक्त, शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव का समापन हो, इसके लिए पूरी तैयारियां रखें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पंचायत उप निर्वाचन को सफलतापूर्वक एवं भयमुक्त, स्वच्छ व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों व सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में रिक्ति वाले सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में सबसे पहले पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करवाए। साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जिले में भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग अपने अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता के साथ निभाएं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्रों एवं दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के सभी पदों के लिए ईवीएम से चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 28 दिसंबर को मतदान व 30 दिसंबर को मतगणना होना है। सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर सारी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का पुनः 2 दिन के अंदर भौतिक सत्यापन कर लें। इसके साथ ही उन्होंने संचार योजना बनाने को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग, मतपत्र कोषांग, प्रशिक्षण, कार्मिक, मीडिया, परिवहन सहित सभी कोषांगों की बारी बारी से उनके कार्यों की समीक्षा की और अद्यतन संचार योजना भी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का अनुपालन करना चाहिए। सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लाउड स्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में जिला परिषद सदस्य का 1, ग्राम पंचायत मुखिया का 1, ग्राम कचहरी सरपंच 3, पंचायत समिति सदस्य 4, ग्राम पंचायत सदस्य के 14 एवं ग्राम कचहरी पंच के 70 कुल 93 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रेमा गांव के केंद्र संख्या 38 पर सेविका ने पोषाहार वितरण और सही ढंग से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन को लेकर विशेष जानकारियां दी। मधवापुर प्रखंड की सभी 13 पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम किया गया। रेमा गांव में केंद्र संख्या 38 पर महादलित समुदाय की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता वार्ड नंबर 13 के सदस्य सुनील पासवान ने की। सेविका सविता कुमारी ने पोषाहार वितरण और केंद्र संचालन से संबंधित विषयों की जरूरी जानकारी अंकेक्षण समिति व मौजूद लोगों को दी। बांटे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा, गुणवत्ता, उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर सेविका ने लोगों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुनील ने केंद्र पर समय से बच्चों को ड्रेस में तैयार कर भेजने की अपील अभिभावकों से की। कार्यक्रम में सेविका सविता कुमारी, HM कुमारी अर्चना और सहायिका नीलम देवी समेत पोषक क्षेत्र की महिलाओं व अभिभावकों ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर की NH 227 से एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर थाना पुलिस की वाहन चेकिंग गश्ती दल को देखते हुए एक मोटरसाइकिल चालक तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की, जहां उसने एक दूसरे मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस के सहयोग से उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उनकी हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। जयनगर थाना पुलिस गश्ती दल के द्वारा पेट्रोल पंप NH 527B पर बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दौरान पुलिस को देख फरार होने के क्रम में बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक डॉक्टर शैलेश कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को DMCH रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के मंगटी चौक निवासी 20 वर्षीय विकास कुमार, जबकि दूसरे बाइक पर सवार कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल खतवे टोल निवासी 65 वर्षीय छेदी मंडल और मधुबनी का सहुआ निवासी 24 वर्षीय श्रवण कुमार शामिल है।
घायल व्यक्ति छेदी मंडल ने बताया कि श्रवण कुमार के साथ अपने घर मलमल से मोटरसाइकिल से लदनिया थाना क्षेत्र के गिदबास गांव जा रहा था। पुलिस गश्ती दल द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। इसी क्रम में विक्रम कुमार बाइक चालक तेज रफ्तार में आया और ठोकर मार दिया, जिससे दोनों बाइक चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते दिनों कलवाही प्रखंड के नरार गांव स्थित VSM+2 उच्च विद्यालय के किरानी त्रिलोकनाथ के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और आखिरकार कोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें गलत आरोप के कारण बेल दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मंगलवार को अपने विद्यालय में योगदान भी किया। उनके दोबारा योगदान करने से छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों में भी खुशी देखी गई। कलवाही प्रखंड के गांव नरार VSM+2 उच्च विद्यालय के किरानी त्रिलोक कुंवर के ऊपर कुछ लोगों द्वारा गलत आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिस कांड में अनुसंधान के क्रम में किरानी त्रिलोक कुंवर को निर्दोष पाया गया। इस कांड में न्यायालय ने बेल दे दिया और किरानी ने स्कूल में मंगलवार को फिर से योगदान किया। किरानी त्रिलोक कुंवर न्यायालय से बेल मिलने के बाद मंगलवार को योगदान कर कार्यभार संभाले। त्रिलोक कुमार ने बताया कि जिस दिन उन पर आरोप लगाया गया था, उस दिन वह अपनी पत्नी को लेकर दरभंगा इलाज कराने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर उन पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। कोर्ट ने उनको दोष मुक्त करते हुए बेल दे दिया है और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उन्होंने नरार हाई स्कूल में योगदान दिया। किरानी त्रिलोक कुंवर के हाई स्कूल में योगदान देने से छात्र छात्राओं व ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई है। और पाया कि मैं निर्दोष इसमें फंसाया गया। उसके बाद मैं आपके साथ स्कूल में जो घटना हुआ था जी, उसका क्या निष्कर्ष निकला? सर, मैं यहाँ पे विद्यालय सहायक के पद पे काम करता हूँ। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। मैं 4 दिन की CL छुट्टी पे था। इन छुट्टी के दरमियान में मुझे पता चला कि मेरे विद्यालय में मेरे पीछे काफ़ी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किया गया, जिसको मैं वास्तविक रूप से नहीं जान पा रहा हूँ अभी, ठीक। और उसके बाद पता चला कि एक प्राथमिक दर्ज हुई मेरे खिलाफ, जिनमें कुछ बच्चों ने मेरे पे अश्लीलता का एलिगेशन लगाया था। जब इसके तह में गया तो पता चला कि कोर्ट में जाकर उन बच्चों ने कहा कि नहीं, मुझ पर दबाव बनाया गया था और दबाव बना करके मुझसे झूठ बुलवाया गया था वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। और जब बच्चों ने वहाँ जज के सामने में सच्चाई बता दी, ठीक है ना, तो मैं कोर्ट से मैं बेल हुआ और उसके बाद विभाग ने मुझे इसकी जांच परख करते हुए क्लीन चिट दिया और पाया कि मैं निर्दोष इसमें फंसाया गया। उसके बाद मैं दिनांक कल जो है मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग किया उसे, ठीक है, और कार्यरत हूँ। अपने कार्य निर्वहन के लिए मैं प्रयास रहूँगा। जो मेरा सोच रहा है कि ये चहुमुखी विकास हो इस विद्यालय का और शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा बने रहे, उस पर मैं तत्पर रहूँगा। स्कूल में फिर कब से योगदान दिए हैं? सर, मैं दिनांक 19 से कल सर चलिए 19/12/2023 से योगदान ले लिया मैंने, क्योंकि मेरा 1 दिन पहले ही बेल हुआ था सरकारी सिस्टम से, तो बड़ी मुश्किल पड़ रही थी विद्यालय आना, कानूनी प्रोसीजिंग थी। तो जब मेरा बेल मिल गया है मुझे, ठीक है ना, तो मैं 19/12/2023 से विद्यालय में अपना योगदान ले लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ कुंवर, विद्यालय सहायक, उच्च विद्यालय +2 नरार। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना वायरस फिर से पांव पसार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सभी अस्पतालों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई निर्देश निर्गत किए गए हैं। ऐसी कड़ी में जयनगर अनुमंडल अस्पताल में जब जांच की गई तो वहां पता चला कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा समय में उनके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। कोरोना वायरस का पांव पसारने को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के प्रबंधक को इस महामारी से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर जयनगर अनुमंडल अस्पताल में
तैयारी को लेकर जब जांच की गई तो वहां वैक्सीन समाप्त पाया गया। आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया है। वर्षों पूर्व बने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाती है। स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए अनुमंडल अस्पताल तैयार है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जाता है। सब कुछ तैयारी है, अस्पताल और वार्ड दोनों तैयार है। हालांकि वर्तमान में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। प्रतिदिन 30 लोगों की कोरोना जांच की जाती है। हीट वेव वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मधुबनी कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जागरूकता अभियान सह सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों व गांवों से दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मधुबनी कांग्रेस सेवा दल के द्वारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दर्जनों लोग ने कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं इस अभियान के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज नूरानी थे। इम्तियाज नूरानी ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से संतुष्ट होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए हमेशा रीढ़ की तरह रहे हैं। साथ ही अगर कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वह पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने लोगों से जगह जगह जाकर कांग्रेस की विचारधारा को बताने और पार्टी की मजबूती के साथ विस्तार करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मोहम्मद रेहान, फारूक निजामी, इमरान अहमद, कमालुद्दीन मालिक, वसी अहमद, जिलानी, तौकीर अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। अच्छी तरीके से समझ
उनके सिपाही हैं, तो हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल करके नफरत के लोगों को। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने इस वर्ष समस्तीपुर रेल मंडल के किसी स्टेशन से दिल्ली तक की यात्रा के लिए ट्रेन संचालन की बात कही है। इस महीने के 30 तारीख तक एक नई ट्रेन का संचालन होगा। हालांकि इस मामले में भारत नेपाल के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर जयनगर से दिल्ली तक की यात्रा के लिए एकमात्र ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के संचालन के कारण यात्रियों का दबदबा इस ट्रेन पर काफी अधिक होता है। इसके साथ ही वहां के लोगों का कहना है कि कई सामान्य डिब्बों को हटाकर वहां एसी डिब्बे लगाए गए हैं, जिसके कारण सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए ट्रेन की यात्रा करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में वहां के जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य लोगों ने भारत रेलवे से एक नई ट्रेन परिचालन की मांग की है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के परिचालन से इस ट्रेन पर रेल यात्रियों का दबाव काफी अधिक रहता है। लोगों ने रेल मंत्री से जयनगर से नई दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्लीपर व जनरल डिब्बे वाली एक नई ट्रेन चलाने की मांग की है, जिससे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव कम हो जा सके। जानकारी के अनुसार रेलवे ने इसी महीने के 30 तारीख को समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत किसी स्टेशन से एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए चलाने की घोषणा की है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की माने तो वर्तमान में जयनगर से दिल्ली के लिए एकमात्र ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या में भारी कटौती कर एसी डिब्बा लगा दिया गया, जिससे सामान्य श्रेणी के रेल यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में इस ट्रेन में 10 एसी, 3 सामान्य व 6 स्लीपर क्लास डिब्बे लगाए गए हैं। जनरल व स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या में कमी होने के कारण सीमित डिब्बे में रेल यात्री किसी तरह यात्रा करने पर मजबूर हैं। बीते दिनों वॉशिंग पीठ पर सफाई के लिए लगे पुश पुल ट्रेन, जिसे अमृत भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, उस ट्रेन में सामान्य और स्लीपर क्लास डिब्बे लगाए गए हैं। इस ट्रेन को रेलवे द्वारा जयनगर से चलाया जाता है तो कामगार, श्रमिकों व मध्य वर्ग के रेल यात्रियों के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल व सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव घटेगा और किफायती दाम पर दिल्ली तक की यात्रा कर सकते हैं। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कामगार मजदूर वर्ग के लोगों का दिल्ली आना जाना होता है। ट्रेन की संख्या कम होने के कारण दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्री से मांग करते हैं कि जयनगर से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन चलाने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ब्रह्मदेव चंद्रकला महाविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू दल, बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर पूरे देश भर में दीपावली उत्सव मनाने और विभिन्न राम मंदिरों में पूजा पाठ, मठ हवन को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ब्रह्मदेव चंद्रकला महाविद्यालय परिसर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में अनुसांगिक संगठन भाजपा, एबीवीपी, एकल विद्यालय, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गंगा समग्र विद्या भारती के कार्यकर्ताओं व राम भक्तों के साथ बैठक की, जिसका नेतृत्व जिला सह कार्यवाह दिनेश राय व संचालन कुंदन कुमार सिंह ने किया। बैठक में आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे श्री रामलला के भव्य मंदिर, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या से आ रहे कलश यात्रा, अयोध्या से पूजा रहित अक्षत गांव-गांव में वितरण होगा। इस अवसर पर पूरे देश में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 22 जनवरी को सभी गांवों के मठ मंदिरों पर राम नाम जप, रामचरितमानस की पाठ,
अष्टजाम राम धुन का अखंड कीर्तन, साथ ही सभी लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आम लोगों को जागरूक कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वर्ग के लोग हैं, कहीं न कहीं आज धर्म का जीत हुआ है। हम लोग आज इस दृष्टिकोण को लेकर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा ने पुकारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जान की, लगा दो बाजी जान की, तुझे देता हूँ कसम श्री राम की, तुझे देता हूँ कसम श्री राम की, मैं खाले घाट कश्मीर की धरतिया, मैं खाले घाट। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आइए द न्यूज खबरें आप तक पर हम आपको दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम का वार्ड संख्या 1। पंचायत से अलग होने के बाद यहां बुनियादी सुविधाओं का और भी अभाव हो गया। गौरतलब है कि जब तक यह नगर पंचायत का क्षेत्र नहीं था तब तक यहां विभिन्न योजनाएं पहुंच रही थी, लेकिन जब से यह नगर निगम का क्षेत्र बना है उसके बाद से यहां बुनियादी सुविधाओं का और भी अधिक अभाव हो गया है। विभिन्न प्रकार की योजना व सुविधाएं यहां नहीं प्रदान की जा रही है, जिसके कारण यहां के लोगों का रहना और मुश्किल हो रहा है। साथ ही लोगों में इस बाबत खासी नाराजगी देखी जा रही है। 3 साल पहले यह क्षेत्र पंचायत से अलग हो गया और इसके बाद से प्रखंड से मिलने वाली सभी सुविधाएं यहां पर बंद हो गई। आवास, मनरेगा, शौचालय सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को बंद हो गया। इस तरह से पहले जो भी सुविधा दी जा रही थी उस लाभ से भी यहाँ के लोग वंचित हो गए। लगभग 2 साल पहले इस क्षेत्र में पंचायत चुनाव हुए और सुविधाएं दी जाने लगी, लेकिन इस क्षेत्र में सुविधा बहाल नहीं हो पाई। नगर निगम में चुनाव होने के बाद भी यहाँ पर सुविधाओं की उपलब्धता के लिए खास पहल नहीं की गई और इस बाबत लोगों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। एक तो पंचायत में चलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए और अब निगम से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। निगम से केवल साफ सफाई कभी कभार हो रही है, लेकिन उसके अलावा और कोई सुविधा बहाल नहीं हो पाया। जितवारपुर गांव का पासवान टोल, मंडल टोल सहित अन्य अति पिछड़ा व अनुसूचित जाति टोल है, लेकिन यहां पर सुविधाओं की घोर कमी है। कई बार यहां के लोगों ने निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उपलब्धता के लिए कोई पहल नहीं की गई। वहीं इस बाबत मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया कि निगम के पुराने एरिया में गली नली योजना के तहत कार्य शुरू किया गया है। विस्तारित क्षेत्र में कार्य के लिए समेकित योजनाएं बनाई जा रही है, जिसके अनुसार प्रति वार्ड अभी 10 लाख औसतन के कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए बनाई गई योजना के अनुसार राशि आवंटन की मांग विभाग से की जाएगी और इसके बाद इस क्षेत्र में विकास को तेजी से पूर्ण किया जाएगा। की नाम? धनेश कुमार पासवान। अच्छा, की कह चाहे यहाँ बताओ तो। हम कह रहा हूँ जब से हम सब नगर निगम हम लोग नगर निगम में है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग को बिजनेस मिले, मार्केट मिले, बनाए अपना बेचे और क्या। नगर निगम का जो सुविधा उधर सब मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। नगर निगम जहाँ से बनल सुविधा मिल यहाँ सबके सब एक वार्ड के यहाँ तक कोई सुविधा नहीं मिल यहाँ रेगुलर नहीं आवे चाहिए। कहाँ है? चितवारपुर नगर निगम में ना है? नगर निगम वार्ड नंबर 1 है। तो नगर निगम जब से बना है आप लोगों को सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सुविधा हुआ मिले है, झाड़ू बहारू जो कह दैया वो सुविधा बुझे छे, ओकर बाद और कोनो सुविधा नहीं। कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल रही है? नहीं, और कोनो सुविधा। कहाँ से वार्ड कमिश्नर जो है ओकरा कहै छै ना कि भाई की सुविधा हमरा सबके मिलबाक चाही, क्या नहीं मिले है? वो कहलखिन से हम अथी मकान वाला आवास वाला पाई भेटतै
से जहाँ ना भेटते तखन। एके अभी तक कोई झाड़ू जे लगबे ला आबैया हाँ, झाड़ू- ओहिके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोनो सुविधा नहीं। पानी तानी के जो नल हलखोरी जे रहे से जो नल लगा के छोड़लक जल नहीं आले, ओहिना सबक दलाने दलाने वो पड़ल। आब की नाम? धनेश कुमार पासवान। अच्छा की कह चाहे छी अहाँ बताओ तो? हम कहलहुँ जब से हम सब नगर निगम में अयलहुँ हँ कोई विकास के अभी तक कोई कार्य नहीं चलल यऽ आ नहीं कोई हमरा सबके फायदा मिलल। नगर निगम कोई विकास अहाँ सबके कोई दिखाई नहीं देलक है। जेना पहले चुनाव तो नहीं छी अहाँ सब अभी तक? एहने छी, कोई सुविधा नहीं मिलल कोई है। सुविधा नहीं, कोई स्कीम के प्रोफाइल में कोनो भऽ रहल छै काज। हम लोग नगर निगम में हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है अभी तक। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग को बिजनेस मिले, मार्केट मिले, बनाए अपना बेचे और क्या। नगर निगम का जो सुविधा उधर सब मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। नाम हुआ? राजकुमार पासवान मेरा नाम हुआ। कहाँ का घर हुआ आप लोगों का? मेरा घर जितवारपुर है। अच्छा, तो ये तो नगर निगम में है। हम लोग नगर निगम में हैं। पहले पंचायत में थे लेकिन अब दे दिया है नगर निगम में। तो नगर निगम का चुनाव तो कई महीना हो गया। हाँ, तो क्या आप लोग को सुविधा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रहा है। कोनो प्रकार का सुविधा नहीं मिला है। जमीन मांगता है, कागजात मांगता है, तो हम लोग तो भाई भूमिहीन है, हम लोग निस्सहाय है, हम लोग शेड्यूल कास्ट में, हम लोग को कुछ है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा इंदिरा आवास? तो सरकार तो सोचे ना कम से कम कि भाई भूमिहीन करके इन लोगों को इंदिरा आवास दिया जाए। नगर निगम का कोई सुविधा अभी आप लोगों को नहीं दिया? नहीं मिला। कुछ जो है जो हम बनवा रहे हैं, जिसमें जो है सो एक रोड बनाए हुए थे सांसद जी के फंड से। कहाँ बनवा रहे हैं? कौन वार्ड में? गौशाला रोड में, वार्ड नंबर 14। अच्छा, क्या बनवा रहे हैं? वहाँ बन गया है रोड, और एक जो है सो गरीब रविदास मोहल्ला तरफ वो भी रोड बन गई है, ढलाई हो गया है। और एक पुलिया है जिसका समस्या वो भी पास हो गई है। और हमारे वार्ड में 2 नाला पास हुआ है, 2 नाला क्या 3 नाला पास हुआ है। कितना नंबर वार्ड है वो? वार्ड नंबर 14 सब चीज हो गया हुआ है नया। वार्ड नंबर 14 नया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार प्रसाद, वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं। तो जो भी काम हो रहा है उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है? नहीं, अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं, कहीं पानी का वही समस्या है मेरे वार्ड में। जो पुलिया बन जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। पानी की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? वो नाला पुलिया बनने के लिए सब चीज हो गया हुआ है, पुलिया में हाथ लग जाएगा 10 दिन में। नाम हुआ? राजकुमार पासवान मेरा नाम हुआ। कहाँ का घर हुआ आप लोगों का? मेरा घर जितवारपुर है। अच्छा, तो ये तो नगर निगम में है। हम लोग नगर निगम में हैं। पहले पंचायत में थे लेकिन अब दे दिया है नगर निगम में। तो नगर निगम का चुनाव तो कई महीना हो गया। हाँ, तो क्या आप लोग को सुविधा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रहा है। कोनो प्रकार का सुविधा नहीं मिला है। जमीन मांगता है, कागजात मांगता है, तो हम लोग तो भाई भूमिहीन है, हम लोग निस्सहाय है, हम लोग शेड्यूल कास्ट में, हम लोग को कुछ है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा इंदिरा आवास? तो सरकार तो सोचे ना कम से कम कि भाई भूमिहीन करके इन लोगों को इंदिरा आवास दिया जाए। नगर निगम का कोई सुविधा अभी आप लोगों को नहीं दिया? नहीं मिला। कुछ जो है जो हम बनवा रहे हैं, जिसमें जो है सो एक रोड बनाए हुए थे सांसद जी के फंड से। कहाँ बनवा रहे हैं? कौन वार्ड में? गौशाला रोड में, वार्ड नंबर 14। अच्छा, क्या बनवा रहे हैं? वहाँ बन गया है रोड, और एक जो है सो गरीब रविदास मोहल्ला तरफ वो भी रोड बन गई है, ढलाई हो गया है। और एक पुलिया है जिसका समस्या वो भी पास हो गई है। और हमारे वार्ड में 2 नाला पास हुआ है, 2 नाला क्या 3 नाला पास हुआ है। कितना नंबर वार्ड है वो? वार्ड नंबर 14 सब चीज हो गया हुआ है नया। वार्ड नंबर 14 नया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार प्रसाद, वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं। तो जो भी काम हो रहा है उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है? नहीं, अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं, कहीं पानी का वही समस्या है मेरे वार्ड में। जो पुलिया बन जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। पानी की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? वो नाला पुलिया बनने के लिए सब चीज हो गया हुआ है, पुलिया में हाथ लग जाएगा 10 दिन में। आशा देवी। हाँ। तो घर अहाँ के वार्ड नंबर 1 में पड़े छै? नगर निगम में? मधुबनी नगर निगम। तो नगर निगम जहिया से बनलै है तकर बाद अहाँ सबके कोई सुविधा मिललै है कि नहीं मिललै है? किछु नहीं सुविधा भेला। एते दिन पहिने तो जल नल के छला सेहो सब ठपे है। एकटा झाड़ू वाला जो अबैया त गोटे दिन मोन भेलै त झाड़ू देलक, नहीं तो 3 दिन 4 दिन नहीं देलक एम्हर। अहाँ के एकटा बेटा हमर 4 बेर अहाँ के राशन कार्ड लेल भरलक, बेरोजगार है, मगर अखन तक ओकर 4 बेर राशन कार्ड के बनर के लेल अप्लाई केलकै, मगर एको बेर नहीं अखन तक भेलै।
कोनो सुविधा नगर निगम जहिया से बनले है कोई सुविधा अहाँ सबके नहीं देल किछु गेलै। नहीं भेटल अखन तक हमरा सबके सुविधा भेटल ककरो तक कते नहीं भेटै छै। घर घर छै राशन कार्ड बनल, जे मन होइ छै से मराबी इहो सब मन मौजी चलै छै सबते। वार्ड नंबर कते छै? 1 में हम सब छी आबेलौं हैं। मुख्य सड़क है मधुबनी में जिसका कि निर्माण किया जाना है। जो स्टेडियम रोड सिंघानिया चौक की तरफ जाने वाली जो रोड है, इसका डिमांड काफ़ी दिनों से हो रहा था। और दूसरा आर.के. कॉलेज से किशोरीलाल चौक होते हुए जो सड़क जाएगी उसका निर्माण होगा। तो दोनों सड़क का निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो उस रोड पर काफ़ी सारा अतिक्रमण डीएम साहब के द्वारा प्रत्येक माह की समीक्षा की जाती है। रोड के संबंध में, अतिक्रमण के संबंध में, नाला निर्माण के संबंध में उनके द्वारा इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। काफ़ी लोग जो है वो अतिक्रमण किए गए। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा वही है कि जो स्टेडियम रोड है उसमें जितना भी अतिक्रमण उसको हटाया गया, और जो आर.के. कॉलेज से किशोरीलाल चौक तक का जो रोड है उससे अतिक्रमण हटाया गया। और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर अभियान चलता है प्रत्येक माह, उसमें विदेशन बाजार है, थाना मोड़ है, निधि चौक है, स्टेशन चौक है, सब है, वो सारी जगह से अतिक्रमण हटाया जाता है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है बोर्ड की बैठक में कि जो दोबारा अतिक्रमण पाए जाएंगे उससे 1000 रुपया जुर्माना वसूल किया और 500 रुपये होगा, उसका अलग से दर निर्धारित किया। तो जो दोबारा पाए जाएंगे कि उनको बार बार हटाया गया, दोबारा अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना वसूल किया। तो हम लोगों ने पहले माइकिंग भी करवाया है, प्रचार भी कराया है। तो उसी के अनुसार हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 तारीख से प्रारंभ किए हैं, जो लगातार 27 दिसंबर तक चलेगा। नया वार्ड जब से बना है उसमें वहाँ के निवासी को कहना है कि जब से नया वार्ड बना है कोई सुविधा नहीं मिली है नगर निगम की। आपका क्या उसमें 31 से 45 वार्ड जो बना विस्तारित, उसमें एक वार्ड जितबारपुर पड़ता है। तो वहाँ हम लोग कहीं न कहीं नगर विकास से बंधे हुए हैं। वहाँ का गाइडलाइन है कि 1 से 30 वार्ड में आपके पास जो पैसा है उससे काम कीजिए। उसके बाद भी हम पार्षद लोग बैठ करके निर्णय लिए कि 31 से 45 वार्ड में लगभग हर वार्ड में 10 लाख का काम देंगे, और विस्तारित वार्ड का जो पैसा आएगा फिर 1 से 30 वार्ड में लगा देंगे। तो काम फिलहाल अभी तैयारी कर रहा है और तैयारी लगभग हो गया है। 31 से 45 वार्ड में काम होगा, 10 लाख हर वार्ड में मिलेगा और काम होगा। वार्ड नंबर 1 की जनता का था कि जो सफाई करने आते झाड़ू लगाने के लिए वो भी कभी कताल आते, रेगुलर नहीं आते हैं। हमारे पास जो अभी एनजीओ चल रहा है वो पहले का एनजीओ है। पहले नगर परिषद था, नगर परिषद का जो सिस्टम था वो नगर निगम से थोड़ा कम था। ऐसी स्थिति में हमारे जनता को कठिनाई हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं। 30 तक हमारा पुराना एनजीओ जो है वो चला जाएगा, नया एनजीओ आने वाला है। फिर 31 से 45 वार्ड में सफाई का और रेस बढ़ेगा और काम बढ़ेगा, क्योंकि अभी पहले का जो एनजीओ है वो काम करना भी नहीं चाहता है, किसी तरीके से काम करवा रहे हैं। और क्या डेवलपमेंट अभी तक हुआ है? 1 से 30 वार्ड में नाला, रोड 48 योजना पास हुआ है, जो काम चालू हो गया है, कुछ वार्ड में कुछ होने वाला है। 48 योजना पास किए हैं। उसके बाद विभागीय जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए काम को निकालना पड़ता है। विभाग का गाइडलाइन के साथ ही नगर निगम चलेगा। तो सोलर लाइट अभी लगेगा 17 जगह, जो आज हम तय करेंगे कि 17 जगह 1 से 45 वार्ड में कहाँ कहाँ लगाना है। सोलर लाइट एक लगेगा। फॉगिंग मशीन आ गया है, वो चलेगा आज से आज। उसको लाया है नमूना के तौर पर कि तुम्हारा सिस्टम देखें, अगर समझ में आया सिस्टम तो उसको भी खरीदगी करके और नया चलेगा। उसके बाद हर चौक चौराहे पे जो पहले कूड़ादान रखा रहता था तो कूड़ादान भी लिया गया है,
और हर चौक चौराहे पे जो पार्षद लोग जहाँ कहेंगे उसके लिए कूड़ादान वहाँ रहेगा। और कूड़ादान जो है वो अपने तौर तरीका से लेबर से होगा नहीं, क्योंकि भारी कूड़ादान है तो उसको उठाने का भी मशीन के ही द्वारा उठेगा। तो वो सब व्यवस्था किया गया है। आपके पास जो जनता आती है उसका समाधान आप कैसे करते हैं? 1 से 45 वार्ड के जनता सुबह से लेके 5 बजे शाम तक हमारे यहाँ आना जाना पहले से भी लगा रहा है। और आज भी देख रहे हैं कि हमारा जो भी मतदाता 1 से 45 वार्ड के आए और मिनट में इनका काम समाधान करके और संतुष्ट करके हम अपने आवास और नगर निगम के ऑफिस से भेजते हैं उनको। नल डालो कर कोनो व्यवस्था नहीं, आवास के व्यवस्था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसप्पाही के भट्टपुरा प्रांगण में अयाची नगर युवा संगठन का 7वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान ग्लोबल अवार्ड 2023 का भी आयोजन किया गया, जहां संगठन के द्वारा मिथिलांचल के विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने और अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सेनानियों को ग्लोबल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अयाची नगर युवा संगठन का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरिसप्पाही भट्टपुरा प्रांगण स्थित शांति कुंज ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 10 अलग अलग राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिथिलांचल के शिक्षा, स्वास्थ्य, एंटरप्रेन्योर, मैथिली फिल्म के साथ कृषि के बेहतर करने वाले 20 लोगों को मिथिला ग्लोबल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगम झा, रंजेश्वर झा द्वारा वैदिक पाठ से किया गया। मंगलाचरण सुस्मिता, नेहा, अर्चना, लक्ष्मी, रुचि द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम संस्था के संस्थापक विक्की मंडल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वहीं अध्यक्षता डॉक्टर कर्नल एसके झा ने की। बतौर अतिथि के रूप में मदन झा, उदय कुमार झा, राजदेव रमन, एमबी जमन, राजेश मिश्रा, राज झा उपस्थित थे। आगत सभी अतिथियों को संस्था द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय खड़क के बच्चों द्वारा पारंपरिक छठ, सामा चकेवा, झिझिया गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर अन्य राज्यों के अतिथियों को मिथिला संस्कृति से रूबरू करवाया। कर्नल एसके झा ने अपने संबोधन में कहा कि सरिसप्पाही परिसर विद्वानों की धरती रही है। कम समय में अयाची नगर युवा संगठन ने अपने सामाजिक कार्यों का कीर्तिमान स्थापित किया है। मंच संचालन डॉक्टर अजीत मिश्र द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई लोगों ने विभिन्न मेहनत किया। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा 3 सालों से इस तरह के चुनिंदे लोगों को चयनित कर सम्मानित किया जाता रहा है। इस दौरान तेलंगाना के दबेरा मनोज खन्ना, एम चंद्रशेखर, जम्मू कश्मीर से आफरीन बरकत, वेस्ट बंगाल से बिट्टू लाहा, अनूप विश्वास, झारखंड से रानी कुमारी जतन कुमार, छत्तीसगढ़ से परमेश विजयवर, चेतन कुमार चंदन, डॉक्टर विजय रंजन, ललित नारायण, सतीश मंडल, डॉक्टर फैजुल हसन, राजेश मिश्रा, गिरिंद्र कुमार, रोशन झा, एन मंडल, डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला व राज झा को ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया। अयाची नगर युवा संगठन का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 अलग अलग राज्यों के समाजसेवियों को बुलाया गया था, जो समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे 20 लोगों को सम्मानित किया गया। उसके साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, मैथिली मीडिया के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी जो है मिथिला ग्लोबल अवार्ड जो है दिया गया। कुल 20 लोगों को अवार्ड प्रदान किया गया था। 10 समाज सेवी और 10 अलग अलग फील्ड में जो है यह अवार्ड इस साल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जो दूसरे के बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या आज के समय में कम है और ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, जिससे वो अधिक उनका मनोबल बढ़े, प्रेरित हो और लोगों को उनके माध्यम से लाभ मिल सके।
moment for me because my father is with me and I'm so happy today because this thing, whatever we do in our life, it's all because of our parents. जब तक हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, हमारे पेरेंट्स की वो हाथ उनका हम पे ना हो, तब तक हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार कि मेरे फादर मेरे साथ है, वो मेरी अचीवमेंट्स देख रहे हैं। ये खाली मेरी अचीवमेंट नहीं है बल्कि मेरी पूरी फैमिली की अचीवमेंट है। मेरा ही जलवा। अयाची युवा संगठन के स्थापना दिवस पर आए हुए सभी व्यक्तियों, विशिष्ट अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं इसलिए नहीं कि मैं इसका संयोजक हूं, अभिनंदन करता हूं इसलिए कि मैं यहां का रहने वाला स्थानीय ग्रामीण हूं। हमारे यहाँ बहुत बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आप ये समझिए कि बाहर से आकर भी आप हम लोगों के बिल्कुल करीब हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे कश्मीर श्रीनगर से जो महानुभाव आए हुए हैं, आप श्रीनगर से हमारे यहाँ आए हैं। मैं आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3.5 साल में रहा हूं और आप लोगों के बीच रहा हूं, इसीलिए मैं आपके बीच था, आज आप हमारे बीच आए हैं। आपका और बाहर से आए हुए सभी विशिष्ट व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इसकी पूर्व सूचना नहीं थी कि आज इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, लेकिन जैसे ही मुझे इसकी खबर मिली, मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। आया था कि 10 मिनट बैठकर मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। इतना अच्छे तरह से इसको आयोजन किया है विकी मंडल जी, मदन जी और बाकी जितने लोग हैं, सबने इसको इतना रोचक बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।